Hello students, welcome to Mac Concept by Jitendra sir. In this video, I am sharing with you the important question list of industrial engineering subject for the winter 2022 examination for diploma in mechanical students who are studying in 5th sem. So let's start with the chapter number 1 and the topics are arranged as usual. और ज़्यादा हमें फोकस करना है विंटर के जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है उस पर. उसमें भी मैं आपको टिक कराऊंगा, ज़्यादा आप ध्यान से पढ़ना, बाकी आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना, और लास्ट में जो टाइम बचे तब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने हैं. ये वाला हम निकाल लेते हैं समर का विंटर में. देखिए इसके अंदर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पढ़ लीजिए और टेक्निक्स पढ़ लो. टेक्निक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए आप टेक्निक्स देख सकते हो, है ना. और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स. उसके बाद हम आ जाते हैं फिर ये वाले आप थोड़ा जब टाइम मिले तब देखिए. जैसे मैंने आपको बोला ये वाला मैंने कैंसिल किया, इसका मतलब आप जब टाइम मिले तब इसको पढ़ना, और ये भी टाइम मिले तब. सबसे जो प्रायोरिटी में है वो जो मैं यहाँ पे टिक करा रहा हूँ, प्रायोरिटी में आपको पढ़ना है. प्रोडक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन है देखिए. प्रोडक्टिविटी के अंदर आप डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी, विंटर 17 का है, और 19 के 4 फैक्टर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. और इसके बाद ये वाला पढ़ना है प्रोडक्टिविटी, तो ऊपर डिफाइन हमने कर ही दिया था, और वेरियस मैथड्स टू इम्प्रूव, मतलब यही है. फैक्टर्स मैथड्स अब थोड़ा बहुत सेम ही होगा, एक बार चेक कर लेना. ये अगेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्टिविटी. चलिए फिर ये वाले टाइम मिले तब करना है. चैप्टर नंबर 2 पे मूव करते हैं, वर्क स्टडी. अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें. रिकॉर्डिंग टेक्निक्स के नाम ये पढ़ना है आपको. रिकॉर्डिंग टेक्निक, प्रोसीजर पढ़ना है. इसके बाद देखिए अब मेथड स्टडी आएगा. जैसे आप वर्क स्टडी के प्रोसीजर पढ़ोगे वैसे आपको मेथड स्टडी के भी प्रोसीजर दिखाई देंगे. आपको इसके भी प्रोसीजर पढ़ना है, यानी स्टेप्स हो जाएगा, और उसके चार्ट्स पढ़ने हैं, डायग्राम्स, चार्ट्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बाद जो आगे है वो बहुत ही डिटेल में आने वाला है. तो आपको हेडिंग तो पढ़ने ही पड़ेगी. मेथड स्टडी का डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आप करने ही है. ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं. इसके बाद देखिए ये सिम्बॉल्स जो है, सिम्बॉल्स ये करना है. फिर आउटलाइन प्रोसेस चार्ट. आउटलाइन प्रोसेस चार्ट छोटा ही है, इस पे थोड़े जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लो. इसके बाद भी देखिए आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के ही क्वेश्चन है. फिर फ्लो प्रोसेस चार्ट. फ्लो प्रोसेस चार्ट बहुत सारे क्वेश्चन है फ्लो प्रोसेस चार्ट के, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ. शॉर्ट नोट है. फिर मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट है, मटेरियल टाइप है फ्लो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट और फ्लो प्रोसेस चार्ट, या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट और फ्लो प्रोसेस चार्ट का डिफरेंशिएशन है. इसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट एंड ड्रॉ. जो स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स है एफपीसी के वो आपको पढ़ने हैं, तो सिम्बॉल्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. फिर डायग्राम पे आ जाते हैं. फ्लो डायग्राम पे शॉर्ट नोट है. फ्लो डायग्राम के बाद मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है, इसके अंदर मैन मशीन चार्ट के क्वेश्चंस आप देख लो. तो मैन मशीन चार्ट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. पिछले साल भी मैंने बोला था कि मैन मशीन चार्ट है वो खास पढ़ के जाना. तो देखिए पिछले साल का ये क्वेश्चन है, 4 मार्क में आया था 2021 में. फिर इसके बाद ये जो परसेंटेज यूटिलाइजेशन का एक क्वेश्चन है 39 वाला, ये भी करके जाना है आपको, क्योंकि ये जब चार्ट पढ़ोगे तो आपको ये भी ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा. चलिए इसके बाद स्ट्रिंग डायग्राम पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं. देखिए इसे 2 साल से स्ट्रिंग डायग्राम आ नहीं रहा है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आ नहीं रहा है. 19 में आया था, 18 में आया था, बट 2021 में नहीं आया है. 20 में भी नहीं आया, 21 में भी नहीं आया है. और 2 एंड 8 प्रोसेस चार्ट के सिम्बॉल्स, तो सिम्बॉल्स आप खास कर लेना. और शॉर्ट नोट तो ये ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना है आपको, ठीक है. फिर
इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चनिंग टेक्निक, तो ये अभी नहीं करेंगे हम क्वेश्चनिंग टेक्निक। मोशन इकोनॉमी और इसके इम्पोर्टेंस के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी पढ़ना है। चलिए ये वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं और ये वाला पार्ट भी हम छोड़ रहे हैं। अब माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये पूरा देखिए, पूरा सिंबल के ऊपर है, सारा सिंबल्स है। शॉर्ट नोट्स भी आ गए इसमें, सिंबल कलर, ज़्यादातर इसमें आपको सिंबल्स दिखेंगे और सिंबल्स करोगे तो ऐसे ही थर्बलिंक्स का शॉर्ट नोट भी लगभग हो जाता है। फिर सीमो चार्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा ये जो है इसको हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल देते हैं, ठीक है। मोस्ट आईएमपी पिछले साल देखिए पूछा हुआ है, जस्ट लास्ट ईयर विंटर 2021 में। इसके बाद देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। और ये पिछले साल भी बोला था सीमो का, तो ये देखिए ये 3 मार्क में पिछले साल आया था। इसके बाद फिल्म टेक्निक्स है और साइकिल चार्ट है और क्रोनो साइकिल ग्राफ है। इसका कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। सो जब पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, इसके बाद आप इस पर थोड़ा इसको रीड करना है। अब वर्क मेजरमेंट पे आ जाते हैं। वर्क मेजरमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं वो यहाँ पे है, ये रहा। क्यूमुलेटिव फ्लाईबैक टाइमिंग का डिफरेंस बहुत बार पूछते हैं। 18 में पूछा था, 19 में पूछा था, 17 में पूछा था। फिर अब ऐसा है लेटेस्ट पेपर में ये देखा नहीं गया है, यानी कि 2021 से आ नहीं रहा है, तो इसके चांसेस अब बढ़ जाएंगे। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पढ़िए। और कुछ एलिमेंट्स है तो ये ऊपर ऊपर से जब टाइम मिले उसके बाद देखना है। और टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच ये सब तो ठीक है, इसके ऑप्शंस में हमें वैसे ही क्वेश्चन देख लेने पड़ेंगे। ये तो थोड़ा थोड़ा जब आप बुक रीड कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें तो ऐसे ही देख लेनी है, ठीक है। अब चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कुछ डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे देखिए डेफिनेशन 2-2 मार्क्स में आती है, परफॉर्मेंस रेटिंग आती है। इसके बाद रेटिंग और परफॉर्मेंस रेटिंग एक ही बात है। वर्क साइकिल तो ठीक है, बट आप ये वाली डेफिनेशन खास कर लेना। क्वालिफाइड वर्कर है, ऑब्जर्व टाइम है, और एक ये रेटिंग स्केल स्टैंडर्ड पेस तो ठीक है, स्टैंडर्ड पेस आप एक पढ़ लेना। रेटिंग स्केल तो चलेगा, वैसे तो एक बार देख लेना। डेफिनेशन है, कोई इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। इसके बाद ये एक क्वेश्चन जो है कि जो स्टैंडर्ड टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन खास करना। स्टैंडर्ड टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये पढ़ोगे तो आपको जो न्यूमेरिकल है उसमें भी आसानी पड़ेगी। और यही है देखिए, राइट द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक टाइम, तो ये सब एक ही पड़ता है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ये वाला यहाँ से 84 से 87 वाला जो टॉपिक है, इसके एग्ज़ाम में चांसेस बहुत ज़्यादा है। अलाउंसेस जो है, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस फुल है, ठीक है। पिछले साल नहीं आया है, बट लगभग ये हर एग्ज़ाम में हमें देखा जाता है। जैसे कि देखिए विंटर 18 में था, 19 में था, 20 में था। सिर्फ पिछले साल ही नहीं आया है, इस बार वापस आ जाएगा। 21 में समर में आया है, ठीक है। तो लगभग हर एग्ज़ाम में आता ही है ये, इसलिए मैं इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में पुट करेंगे हम। और रेटिंग और स्टैंडर्ड टाइम के जो सम्स है, ये इम्पॉर्टेंट सम्स है। कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो पहले आप जाके वो सॉल्यूशंस देखिए, समझिए। और जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है वो आप कोशिश करिए कि खुद करें। लगभग सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है सिवाय 1-2 सम को छोड़ के, ठीक है। सिर्फ लास्ट जो सम, ये लास्ट पेपर में जो पूछा गया वही सम बाकी है। बाकी लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हुए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सैम्पलिंग के अंदर आ जाते हैं हम, तो ये भी ऐसा टॉपिक है जो आपको बाद में करना है। पहले आप न्यूमेरिकल्स कर लेना खास, और ये विंटर 17 और 18 वाला और 20 वाला, ठीक है। तो ये जब आपको टाइम मिले तब करना ये वाला टॉपिक। और थोड़ा बहुत थियोरी पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अदर मेथड्स ऑफ वर्क मेजरमेंट में जो सिंथेसिस है, ये सब हम अभी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है।
चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। उसमें 3.1 टॉपिक क्वालिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन और क्वालिटी एश्योरेंस का डेफिनेशन करना है आपको। ये वही चीज़ है, देखिए ये वही क्वेश्चन बन के आते हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन का जो डिफरेंस है, ये 3 नंबर और 4 नंबर, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स और इम्पोर्टेंस। स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स सॉल्यूशन अवेलेबल है, पहले जाके देखिए आप। सो टूल्स एंड टेक्निक्स, इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ वेरियस प्रोसेस इन एसक्यूसी। फंडामेंटल ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स है, डायग्राम्स है, एक्सप्लेन भी करना है, ड्रॉ भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के नाम लिखने हैं, एक्स बार आर चार्ट है, और कुछ न्यूमेरिकल्स है, मतलब चार्ट बनाने हैं आपको, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, ये सब चीज़ें निकालनी है। बड़ी आसानी, हम 10th में भी सीखे थे पहले, और स्टूडेंट्स के डिमांड के हिसाब से ये भी सम मैंने करवाया हुआ है, आप देख लीजिए। और बाकी जो सम नहीं किए हैं वो आपको खुद ट्राई करना है। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में तो ये ड्रॉ एंड एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्सप्लेन, तो ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। 3 सम में मैंने करवाए हैं, 41 वाला आपको खुद करना है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी आ जाते, सीधा डेफिनेशन पढ़नी है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर 4 कॉन्सेप्ट स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस वेरिएशन के अंदर आप पढ़ लीजिए ये डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल चार्ट एंड एट्रीब्यूट चार्ट, ये पूरा वही है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स में ये देख सकते हो आप, 7-7 मार्क में ऐसे सम आ जाते हैं, ठीक है, 7-7 मार्क में। तो ये अभी जो सेम एज नंबर है वो छोड़ दीजिए, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा ये। सो आप एटलीस्ट जो सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो आप देखिए, और बाकी खुद ट्राई करने हैं। फिर ये दोनों नहीं करने आपको। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट क्वालिटी वाले कुछ देखिए चार्ट्स है, सम्स है, तो सॉल्यूशन अवेलेबल है, और कुछ जो अनअवेलेबल है वो आपको खुद ट्राई करने हैं। और मैंने वीडियो के अंदर ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब हमें पी चार्ट यूज़ करना है, कब हमें सी चार्ट यूज़ करना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में। शांति से वीडियो को देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर अभी तो हमें इसको कुछ करना है नहीं, ये पढ़ोगे तो वैसे बड़ा आसान है, बट ठीक है, ये जब टाइम मिले तब विंटर 17-19 ये जो विंटर वाले सारे क्वेश्चंस आप पहले कर लेना, समर के एकदम एंड में जब बहुत ही ज़्यादा आपके पास टाइम बचा है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और कोई सैम्पलिंग का एक्सप्लेन करना है तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग आप पढ़ लीजिए, और एक सैम्पलिंग प्लान एक्सप्लेन करना है जो नीचे आएगा, तो वो तो इम्पोर्टेंट में है। ये वाला जो है वो नीचे वाला टॉपिक है, एक खाली डेफिनेशन आपको यहाँ से करनी है, और सिंगल डबल सैम्पलिंग प्लान एग्जाम्पल के साथ, डिफरेंस, डबल सैम्पलिंग प्लान, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, बड़े आसान न्यूमेरिकल्स है। इसके मार्क्स हमें किसी भी तरह लाने हैं, जाने नहीं चाहिए। 3 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क ऐसे सम आते हैं। बड़ा आप एक बार देख लो, सिंपली थोड़ा बहुत हायरार्की बनानी होती है और कुछ नहीं। हायरार्की मतलब वो जो ट्री जैसा रहता है सम्स, और बहुत ही बेसिक सम्स है। चलिए इसके बाद ये जब आपको टाइम मिले तब पढ़ना, और ये वाला एक पढ़ लेना, प्रोड्यूसर्स रिस्क, ये पढ़ना है प्रोड्यूसर्स रिस्क। देखिए बहुत बार है प्रोड्यूसर्स रिस्क, कंज्यूमर्स रिस्क, ये रहा कंज्यूमर्स रिस्क, ये डेफिनेशन खास पढ़ लेना। और कुछ सालों से ओपी कर्व्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये रहा ओसी कर्व का ये क्वेश्चन विंटर 20 में पूछा था, ओसी कर्व का विंटर 21 में पूछा था, 17 में 7 मार्क में पूछा था, सोचिए आप। विंटर 19 में पूछा था, सॉरी ये भी ओसी कर्व के अंदर का ही टॉपिक है, और ये ओसी कर्व का 18 में पूछा था। मतलब देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो पहले आईएमपी नहीं हुआ करते थे, बट पिछले कुछ सालों से ये आईएमपी की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। लगातार हर
एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी 8 एग्ज़ाम में पूछा है, देखिए। इसके बाद चैप्टर 5 प्लांट लेआउट के अंदर देखिए, प्लांट लेआउट के कुछ क्वेश्चंस है, ये आप पढ़ के देख लो, विंटर वाले खास करने हैं। मटेरियल हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं मॉडर्न ट्रेड इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। आपको ISO 9000 9001, अब इसमें से क्या आएगा इसका अंदाज़ा तो हम लगा नहीं सकते हैं कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? तो शुरुआत करनी विंटर 21 से, विंटर 20 से, फिर 19 से, और फिर 1870। ठीक है, मतलब हर बार देखिए कुछ ना कुछ आया ही है, तो कुछ बोल नहीं सकते। तो हो सके तो एटलीस्ट 2 शॉर्ट नोट पढ़ लेना, तो ऑप्शंस में निकल जाएगी अगर एक पूछी तो। ठीक है, 6 सिग्मा अभी ज़रूरत है नहीं, और TQM के क्वेश्चंस आपको करने हैं। TQM के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। काइजन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, री इंजीनियरिंग थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं री इंजीनियरिंग के, तो लास्ट में पढ़ना। ज़ीरो डिफेक्ट लास्ट में पढ़ना। जस्ट इन टाइम पूछ रहे हैं कुछ सालों से, एर्गोनॉमिक्स से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इस पर भी ध्यान दे दो। और इसके बाद नॉर्मल वर्किंग एरिया ना, ये सब आप देख लो यहाँ पे, ये भी आपको करने होते हैं ऐसे सम्स, ऐसे क्वेश्चंस, सॉरी। और ये क्वेश्चंस हम छोड़ देंगे फिर नीचे वाले, ठीक है, बाद में करना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने बुक के बाहर से आपके लिए आंसर्स निकाले हुए हैं, आंसर्स यहीं पे लिखे हुए, मैंने इसको निकाला नहीं है। कुछ समर के क्वेश्चन से देखिए जो बुक में आपको शायद ना मिले, या मुझे नहीं पता है कि नई बुक में शायद अपडेट हो गया हो, बट मैंने ये मेरे हिसाब से जो मेरे पास जो रेफरेंस बुक्स पड़ी हुई थी उसमें से मैंने आंसर्स निकाले हुए हैं। और कुछ आउट ऑफ द बुक क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जो आपको खुद भी करने हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो जो एटलीस्ट मैंने बताया है वो आपको पूरा करना है। सो चलिए, आई होप कि अच्छा, दूसरा की PDF है, उसकी डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिसको भी डाउनलोड नहीं करना है तो आपके सामने ये वीडियो तो है ही, तो इसके देख के इसमें से सारे क्वेश्चन से आप टिक कर लीजिए बुक में और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। और इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह मैक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो देखते रहिए। चलिए फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।